हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, एक बहुत बड़ी न्यूज़ रिगार्डिंग टीचर वैकेंसीज, स्पेशली टीजीटी और जेबीटी एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि प्रिपरेशन कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से। और जो प्रीवियसली हमने वीडियो में बात की थी तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो 4000 हमारे जो वैकेंसीज टू बी फिल्ड होनी है, उनके लिए एक तरह से रास्ते जो थे वो बंद नज़र आते हमें दिख रहे थे। जो प्रीवियस कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें वित्त विभाग ने इन वैकेंसीज़ को अप्रूव नहीं किया था। उन्होंने उस टाइम ये एक लॉजिक दिया था कि अभी कोविड-19 का सिचुएशन एक तरह से पीक पे है और अभी हमारे पास उस मात्रा में फ़ंड जो है वो अवेलेबल नहीं है कि हम 4000 वैकेंसीज़ को एडवर्टाइजमेंट उसका दे पाएँ। ठीक है, उनको वो अप्रूव करने की सिचुएशन में उस टाइम वो नहीं थे। लेकिन फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे जो मीटिंग हुआ है आज 10:30 के अराउंड में, वहाँ पे ये डिसाइड किया गया है, ये एक फ़ैसला लिया गया है कि जो शिक्षकों के जो 4000 पद हैं अब वो भरे जाएंगे। ठीक है, वित्त विभाग ने भी अप्रूवल जो है वो दे दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज़ है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज़ की हम यहाँ से बात कर लें तो 1360 वो हायर एजुकेशन में भरे जाएंगे। ठीक है, और 2640, ठीक है, ये जो वैकेंसीज़ हैं वो एलिमेंट्री एजुकेशन में भरे जाएंगे। अब एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर लें तो यहाँ पे जो है आपके जेबीटी, टीजीटी, इसके अलावा एलटी, ठीक है, इसके अलावा सीएंडवी वगैरह जो भी हैं, और इसके अलावा आपके जो शास्त्रीय जितने भी हैं वो सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। खैर, ये हमने बात कर ली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज़ की। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट मैं रखने वाला हूँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है वो ये है कि वैकेंसीज़ हमारे पास हम मान के चलें 2640 है। स्पेशली मैं अगर यहाँ बात करूँ एलिमेंट्री एजुकेशन की, ठीक है, 1360 ये हायर एजुकेशन में है। इसको थोड़ा सा अभी मैं सेपरेट रख रहा हूँ। तो जेबीटी, टीजीटी के एग्ज़ाम्स, स्पेशली मैं जेबीटी और टीजीटी का यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, कब तक ये एग्ज़ाम जो हैं वो हो सकते हैं, या फिर इनका जो नोटिफिकेशन है, इनका जो एडवर्टीज़मेंट है वो कब तक हो सकता है। ठीक है, अभी मैं करंटली अगर बात करूं तो आज डेट है 24 अगस्त। ठीक है, 24 अगस्त, और अभी कोविड का सिचुएशन भी है। और अगर मैं ये मान के चलूँ कि अगस्त जो है वो ऑलमोस्ट एंड है, और सितंबर का मैं अगर बिगिनिंग की बात करूँ तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ्स हैं इस ईयर के 2021 के। 4 मंथ्स अभी हमारे पास बचते हैं। क्या नोटिफिकेशन इस साल आ सकता है? ठीक है, आ सकता है तो कब तक आ सकता है? तो नोटिफिकेशन के बारे में मैं सिर्फ जो मुझे लगता है एज़ पर माई थिंकिंग वो ये है कि नोटिफिकेशन जो है वो आइदर आपका अक्टूबर या फिर नवंबर में जो है वो इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, जो ये वैकेंसीज़ भरे जाने हैं 2640। तो अक्टूबर नवंबर में अगर ये जो वैकेंसीज़ हैं वो एडवर्टाइज्ड होती हैं तो इनका जो कमीशन है, इनका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में तो कराना एक तरह से मुश्किल लगता है इतने कम टाइम में। और दिसंबर में नहीं होगा तो जैन और फेब। ठीक है, जैन और फेब। अब जो एक स्लाइड सा जो विंडो नज़र आता है वो फेब में आता है, क्योंकि जैन में अगर हम अपर एरियाज़ की बात करें, स्पेशली जो हमारे चंबा, किन्नौर या फिर सम पार्ट ऑफ द शिमला, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें रहती हैं क्योंकि स्नोफॉल वहाँ पे हो जाता है, काफ़ी हैवी स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पे रास्तों की काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। तो इसके करते मुझे जैन में तो चांस नहीं लगता है कि जैन में आपका टीजीटी, ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम है वो हो पाए, या बाकी जितने भी आपके टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है जैन में मुश्किल लग रहा है। अगर हम फेब की बात करते हैं तो फेब में भी मैं 50-50 मानूंगा। ठीक है, फेब में भी मैं 50-50 कहूँगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि फेब में भी स्नोफॉल रहता है, ठीक है, उतना नहीं एज़ कम्पेयर टू जैन, बट फेब में भी हम बोल नहीं सकते हैं कि फेब में एग्ज़ाम हो सकता है।
तो अब जहाँ पे श्योरिटी कम्प्लीटली हमें लगती है, या हम ये कह सकते हैं कि इस मंथ में विंडो ओपन है, तो वो है मार्च या फिर अप्रैल। ठीक है, मार्च या अप्रैल में एक कंप्लीट विंडो जो है वो ओपन है फॉर ऑर्गेनाइजिंग एग्ज़ाम्स, क्योंकि इस टाइम जो मौसम है वो भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, स्नोफॉल की दिक्कत नहीं रहती है। तो यहाँ पे मार्च या फिर अप्रैल में मुझे लगता है कि एग्ज़ाम जो है वो हो सकते हैं। ये मेरा एक खुद का असेसमेंट है, खुद का मानना है। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या मार्च अप्रैल में हो सकते हैं या फिर उससे भी डिले हो सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं 2021 में एग्ज़ाम जो हैं वो पॉसिबल हैं, टीजीटी और बाकी जितने भी टीचिंग से संबंधित एग्ज़ाम हैं। क्या आपको लगता है? आप ज़रूर अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, ताकि हम वहाँ से एक और असेसमेंट बनाएं वहाँ से, और फिर एक वीडियो में सेपरेट बनाऊं जिसमें कि आपके जो विचार आपने साझा किए होंगे हमारे साथ, मैं उन पे एक वीडियो बनाऊं। खैर, तो ये मेरा असेसमेंट है, मेरे अकॉर्डिंग जो है वो मार्च या अप्रैल में जो टीजीटी कमीशन है वो हो सकता है। ठीक है, अगर अभी तक फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल सुरजीत SPS को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ठीक है, सुरजीत SPS को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जैसे ही एग्ज़ाम जो है वो नोटिफाई हो जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो हम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए टीजीटी, ठीक है, इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आपके लिए क्लासेस अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, जिसमें कि आपको PDF जो है वो कंप्लीट लेक्चर का जो PDF है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ इन शॉर्ट में ये कहूँ तो सब कुछ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आप जो हैं हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, हमें सपोर्ट करिए ताकि हम आपको सपोर्ट कर पाएँ, और मिलजुल के जो है वो हम एक तरह से अपनी प्रिपरेशंस को बेटर कर पाएँ, और नेशन बिल्डिंग में, ठीक है, जो हमारा रोल है एज बीइंग अ टीचर, उसमें हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो दे पाएँ। थैंक यू वेरी मच।